जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज कोहली और आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून। आज हमारे साथ AICC मेंबर्स कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं और वो जो रजौरी के अंदर बड़ा हादसा हुआ उसके बारे में बात करना चाहेंगी और हम जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई और नहत्ते लोगों का कत्ले आम हुआ, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले परवीन सरवर जी हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। क्या कहना चाहेंगे रजौरी के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ? जी, सबसे पहले तो रजौरी में जो इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे बेगुनाह लोगों को कत्ले आम किया गया और जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं यहाँ की मौजूदा सरकार से अपील करती हूँ कि इसकी आला से आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी संगठन से हों, किसी मुल्क से हों, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़े से कड़ा रुख जो है इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात जो इसमें हकीकत भी है और आप सब ने भी नोट किया होगा कि अगर रात को ये इतना बड़ा हमला होता है और इतने लोग हमारे मारे जाते हैं तो सुबह देर तक जो आईडी ब्लास्ट होता है उसको ब्लास्ट होने से मेरे ख्याल में बचाया जा सकता था और जो जाने उसके बाद गई जिसमें एक बच्चा भी शामिल था वो बचाया जा सकता था अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं होता। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि इसकी जो तहकीकात है वो आला सतह पर होनी चाहिए ताकि जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उनके साथ साथ इंतजामिया का फेलियर है, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया के साथ खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी आला सतह इंक्वायरी होनी चाहिए और सच जो है वो सामने आना चाहिए। परवीन सरवर जी, जो खित्ता पीर पंचाल के लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया कि यहाँ पे कुछ लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, उस फसाद को यहाँ बढ़ने नहीं दिया, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जैसे कल हमारे यहाँ मेंढर में भी बंद काल थी, हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने जिसमें कुछ हमारे उलमाए दीन थे, कुछ धर्म गुरु थे और हमारे व्यापार मंडल के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एक दिन यहाँ पर इस पूरे मेंढर बाज़ार को बंद रखेंगे। तो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसका तावन किया, वेलकम किया और कल पूरा दिन जो है हमारी पूरी मेंढर बाज़ार जो है बंद रहा। तो इसी से हमें इसी तरीके से हर तहसील में, जम्मू कश्मीर की हर तहसील में लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत की और आगे बढ़कर इसके लिए आवाज़ उठाई और ये मांग की कि इसकी आला सतह पर जो है तहकीकात हो। और इसके साथ साथ लोगों ने अपने भाईचारे का भी मुजाहिरा किया। जिस तरीके से इसको एक मजहबी रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोगों ने इस तमाम चीज़ों पर जो है वो ये नफ़रत को आगे बढ़ने नहीं दिया और लोगों को इन साजिश में कामयाब नहीं होने दिया। मज़हब से ऊपर उठकर लोगों ने इस जो हादसे की है, जो दिल दहला देने वाला हादसा है, इसकी मजम्मत की। तमाम उलमाए इकराम बाहर आए, जितने भी जो मजहबी हमारे धर्म गुरु थे वो बाहर आए और इस चीज़ की मजम्मत की और आज दिन तक इस चीज़ की मांग हो रही है। और आज भी हर तरफ से ये आवाज़ उठती है कि ये जो इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना। रजौरी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, जिला पुंछ जो है इसमें ऐसा हादसा न हो, आप इंतजामिया से क्या मांग करेंगे? ये इंतज़ामिया से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कम से कम जो सिक्योरिटी है, जैसे कि ये जो रजौरी में इतना बड़ा हादसा हुआ, ये आने वाले वक्त में नहीं होना चाहिए। इसमें जो डिप्लॉयमेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो हिंदू मुसलमान भाईचारा पाए। ये थी AICC मेंबर परवीन सरवर खान, जिन्होंने साफ तौर पर रजौरी हादसे पर है जो गहरे दुख का इजहार किया और इंतजामिया से ये मांग की कि इस मामले की तहकीकात जो है वो आला सतह पर होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और वहीं जिला पुंछ की जो इंतजामिया है उसे ये कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी में कोई कमी बाकी न रहे ताकि रजौरी जैसा हादसा है जो यहाँ रोनमा। किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर रूबरू हूँगा, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।